नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा ये एक सोचा समझा विरोध है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि जब स्पीकर साहब ने वक्फ को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया तो हमने सभी हितधारकों को बुलाया था और सभी की राय ली थी। इसके बाद हमने उसे अपने रिकॉर्ड का अंग बनाया था। अभी संसद के सामने कानून लंबित है, वह कानून पारदर्शी होगा। वक्फ की आमदनी से गरीब, पसमानदा महिलाएं, अनाथ और बच्चों की शिक्षा में फ़ायदा होगा। यह कानून इसको बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष देश में लोगों के मन में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं एक सोची समझी विरोध है या रणनीति है कि जब वक्फ को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया स्पीकर साहब ने और उसके बाद 6 महीने हमने चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या ऑल इंडिया जमात-ए उलमा हिंद हो या ज़कात फाउंडेशन हो, मिली काउंसिल हो, हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया और सभी के व्यूज लिए, सभी को रिकॉर्ड किया और फिर हमने अपने रिपोर्ट्स का उसको पार्ट बनाया है। इसके बाद अभी पार्लियामेंट के सामने कानून लंबित है। अभी अमेंडेड कानून जो आ रहा है वो सभी इशूज को एड्रेस करने वाला कानून होगा, ट्रांसपेरेंट कानून होगा। गरीब, पसमानदा, खवातीन, अनाथ बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ के लिए वाकिफ की मंशा से, वक्फ की इनकम से उनको फ़ायदा होगा। जो अभी तक केवल मुतवल्ली वक्फ से जुड़े हुए लोग जिस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करते हैं, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी का केयरटेकर होता है मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड, मालिक तो जो अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी करता है गॉड के नाम पे करता है, उसको और बेहतर बनाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। और ये कानून आ रहा है और एक तरह से जिस तरह से एक पूरे दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध हुआ, उसमें विपक्ष के भी सांसद गए, तो मुझे लगता है कि वो इस देश में लोगों को भ्रम पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को गुमराह करके, और वो कहीं न कहीं आपस में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस हो या विपक्ष हो, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और ये वोट की राजनीति कर रहा है। ये कोई इसकी मेरिट पे नहीं बातचीत हो रही है। और मुझे लगता है जिस तरह से एक दबाव जंतर मंतर बना रहे हैं, अब मिली काउंसिल कह रहे हैं आप 26 को विरोध करेगी, कहीं जमात उलमा हिंद पटना में जो इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा मुख्यमंत्री तो उनके रोजे का एहतराम करके और इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। तो ये सब केवल देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, जबकि उन आम गरीब मुसलमानों को वक्फ से जो फायदा होना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा। अब जो कानून बनेगा उससे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक्स ग्राउंड गंगा कॉम्प्लेक्स में फिट इंडिया रन में शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीवन में बहुत सारे अभाव होते हैं और बहुत सी परेशानियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम में संकल्प शक्ति है तो समझ लीजिए कि हमारा संकल्प और मिशन पूरा होगा। आज फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सभी को संबोधित करना, उन्होंने कहा आप सभी को संबोधित करना और आपके बीच आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर के लिए ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का आधार है। भी नहीं खेला, कभी क्रिकेट भी नहीं खेला, कभी फुटबॉल भी नहीं खेली, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी समय मिला उस समय में जिन परिस्थितियों में हम लोग बड़े हुए, अधिकांश लोग नहीं मेरे जैसे अन्य लोग भी होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने जन्म लिया होगा, तो ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको कभी इस प्रकार का ट्रैक नहीं मिला होगा, कभी उन्होंने नहीं देखा होगा। और बाद में जिन्होंने देश में और दुनिया में जाकर भारत का नेतृत्व किया, उनको भी बहुत कठिन परिस्थितियों में, जीवन के अभाव में, उनकी जीवन के प्रति प्रतिबद्धता ने कुछ कर दिखाने का जो उनके मन में ललक था, जो संकल्प था, उसने देश दुनिया के अंदर
भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जीवन में बहुत सारे अभाव होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारी संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है और हमने जीवन में कोई मिशन लिया है, तो निश्चित रूप से अगर उस मिशन में कोई ऑप्शन अगर हम न लाएं, संकल्प में कोई विकल्प न लाएं, तो ये समझ लीजिए कि संकल्प भी पूरा होगा और जो मिशन है हमारा, वो मिशन भी हमारा पूरा होगा। आज फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना, आप सबके बीच में आना सच में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक राष्ट्रीय मिशन है जो स्वास्थ्य और मजबूत भारत के हमारे सपनों को साकार करता है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर की बात नहीं है, यह एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का आधार है। एक फिट उत्तराखंड ही समृद्ध उत्तराखंड है, जहां हर एक व्यक्ति उन्नति करता है और राज्य की उन्नति में अपना योगदान करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया यह मूवमेंट कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट आज की हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, और ये मूवमेंट हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है, और ये एक जन आंदोलन है, यानी कि आज ये घर घर का आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है, जो हर गांव और हर शहर तक हमें पहुंचाना है। हम सबका जो हम लोग यहां आए हैं, हमारा भी बहुत विशेष योगदान इसमें हमको करना है। हमारी सरकार इस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हम खेल सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और हर आयु वर्ग को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आप सबने देखा होगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर पिछले आपने उनके मन के बात के कार्यक्रम को सुना होगा, तो हर कार्यक्रम में उन्होंने ओबेसिटी को लेकर, मोटापे को लेकर, खान पान को लेकर, तेल के सेवन में न्यूनता लाने पर विशेष जोर दिया है कि जितना भी तेल हमारे घरों में उपयोग में आता है, उन्होंने कहा है कि उसमें हम 10% या उससे अधिक जितनी कटौती कर सकते हैं, यानी खरीदने में ही कितनी कटौती कर सकते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि रविवार है और संडे ऑन साइकिल अब पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में चल पड़ा है। देश के सभी लोग स्वयं को फिट रखने के लिए रविवार को 1 घंटे तक साइकिल चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी आज उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव के साथ लखनऊ में साइकिल चलाकर मोटापे के खिलाफ फिट इंडिया का संदेश दिया है। साइकिल प्रदूषण का भी एक समाधान है, यह फिट रहने का मंत्र है। साइकिल चलाकर मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती बढ़ती है, इससे ईंधन की बचत होती है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के सभी नागरिकों से प्रत्येक रविवार 1 घंटा साइकिल चलाने और फिट रहने का आह्वान करता हूँ। आज संडे है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से
मेंटली और फिजिकली फिटनेस भी बढ़ती है। साइकिलिंग से फ्यूल की बचत होती है और हमारा विदेशी हुडियामन भी बचता है। इसलिए मैं देश के सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि हर संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहा था, तब उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझकर लापरवाही बरती। उन्होंने कहा कि जब बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई आई तो उन्हें भी रोक दिया गया था। क्या वजह थी? उद्धव ठाकरे सरकार के लोगों को बचाने के लिए सभी सबूत मिटा दिए गए। सुशांत के घर का फर्नीचर हटा दिया गया, उसकी रंगाई पुताई की गई और उसे उसके असली मालिक को लौटा दिया गया। इन सभी बिंदुओं का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, ऐसा क्या कारण है कि दिशा सालियान के पिता को ऐसा लग रहा है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला? इन सब के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने की हिमाकत है। अगर उद्धव ठाकरे ने सही समय पर केस सीबीआई को सौंप दिया होता तो सुशांत के परिवार को न्याय जरूर मिलता। उन्होंने कहा कि अगर आज उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है तो इसके लिए उद्धव ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग कर रहा था कि वो केस सीबीआई को सौंपी जाए, उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझ करके कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई, उनको तक रोका गया। क्या कारण था? उद्धव ठाकरे सरकार को अपने लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए गए। यहां तक कि सुशांत का जो घर था, घर का फर्नीचर हटाया गया, घर को कलर दिया और घर मूल मालिक को लौटा दिया। जब आप सारे सबूत मिटाओगे, रिया चक्रवर्ती के साथ प्रवक्ता बन के तुम्हारे नेता खड़े होंगे, इन सारे बिंदुओं का क्या अर्थ है? क्या कारण है कि आज दिशा सालियन के पिता को लगता है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला? इन सारे मामलों के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने का उनका दुस्साहस, यह मूल कारण है। अगर सही समय पर केस उद्धव ठाकरे जी ने सीबीआई को सौंपा होता तो आज सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिलता। आज उनको यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार है। बिहार में इसी साल चुनाव हैं और चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो नेता आपस में कर रहे हैं वो खूब चल रहा है और पोस्टरबाजी भी खूब चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान विवाद जो हुआ था, इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगा है। देखिए, ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री को निशाना बनाया गया है। इसमें इस पोस्टर के जरिए कई बातें कही गई हैं। इस पोस्टर के माध्यम से ये कहा गया है कि राष्ट्रगान महत्वपूर्ण नहीं है, ये नीतीश कुमार के लिए सिर्फ कुर्सी 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 ही महत्वपूर्ण है, जन गण मन ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, पोस्टर वार बिहार में तुरंत शुरू हो जाता है। किसी भी मुद्दे पर अगर विवाद है तो उस पर पोस्टर तुरंत शुरू हो जाता है और इस मामले में आरजेडी 2 कदम आगे ही है, क्योंकि तुरंत जो राष्ट्रगान विवाद 1-2 दिन पहले हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रगान जब हो रहा था उसी समय वो किसी से बात करते हुए नजर आए। इसको लेकर आरजेडी पूरी तरह से हमलावर है, क्योंकि राष्ट्रगान का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। ये आरजेडी का लगातार कहना है कि और इस बीच उनका ये भी कहना है कि बीजेपी कुछ भी नहीं कह रही है बल्कि सपोर्ट कर रही है नीतीश कुमार का। इसको लेकर ही ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगा दिया गया है और इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया की जयंती पर कहा कि भगत सिंह का सपना था कि देश आज़ादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की करे और गैर बराबरी खत्म हो। राम मनोहर लोहिया अन्याय के खिलाफ लड़े। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी, गैर बराबरी और असमानता बढ़ती जा रही है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको फांसी दी गई, उनको भी हम लोग याद करते हैं। एक
नेता का जहां जन्म दिन के दिन हम याद कर रहे हैं, वहीं दूसरे जो क्रांतिकारी भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, उन्हें फांसी दी गई। दोनों ही समाजवादी समाज और समाजवादी देश बनाना चाहते थे। भगत सिंह जी का सपना था कि देश आज़ादी के बाद समाजवादी भारत बने, लोग संपन्न हो, खुशहाल हो, तरक्की हो, गैर बराबरी खत्म हो। वहीं डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने को सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। जहां सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बांधो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राममनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बांधो का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।